हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगो 11 विद शौर्य सक्सेना। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, उनको लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी किया। अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पूनम कुमारी को जिन्होंने ये कमेंट किया कि मैंने उनकी कॉलेज की यादें ताज़ा कर दी और उन्होंने मुझसे एक सवाल भी पूछा जो एक्चुअली में मेरा ही सवाल था। लेकिन अगर अब मैं बताऊँ अपने हिसाब से कि इंडिया के अंदर किस तरीके की इकॉनमी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, तो इंडिया के अंदर होनी चाहिए मिक्स्ड इकॉनमी। वो इसलिए कि अगर पूरी तरीके से सेंट्रली प्लान इकॉनमी होगी तो कभी भी जो कंज्यूमर है वो सोवरेज नहीं हो पाएगा, यानी वो अपने गुड्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा अपनी चॉइस से। और अगर पूरी तरीके से मार्केट इकॉनमी होगी तो जो डिसीजन है वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज़ से लिए जाएंगे, यानी जो पुअर सेक्शन और जो मिडिल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। क्लियर? Let's move to our next topic, which is the central problem of an economy. It is of the microeconomic book class 11 chapter number 2. अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी होता क्या है। तो ये वो प्रॉब्लम होती है जो हर कोई इकॉनमी फेस करती है, हर नेशन की। अब सेंट्रल प्रॉब्लम कितने तरीके की होती है? ये 3 तरीके की होती है। सबसे पहले आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ, भाई कुछ ध्यान में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे यार, तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछती है क्या बनाऊँ खाने में, तो ये भी वैसा ही है कि क्या बनाए। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं 2 तरीके के गुड्स की। सबसे पहला आता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा आता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिलेटेड टू द प्रेजेंट यूज एंड आर ओनली फॉर वन टाइम यूज, एंड कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फॉर फ्यूचर यूज एंड कैन बी यूज लॉन्ग टाइम। यानी कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए यूज़ हो सके, जैसे मशीन। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ एक बार यूज़ हो सके और जो प्रेजेंट में यूज़ हो सके, जैसे ब्रेड, आटा। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, तो वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस बताता है कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक टेल्स दैट labor is more than capital, and on the other side capital intensive technique states that capital is more than labor। यानी अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो उसमें लेबर ज़्यादा होगी कैपिटल से, और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो कैपिटल ज़्यादा होगी लेबर से। यहाँ पर जो कैपिटल का मतलब है वो है मशीन्स, मशीनरी। इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स प्लांट की जाती है। ओके, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं 3 तरीके की सोसाइटीज़ की। सबसे पहला आता है हमारा रिच, उसके बाद आता है हमारा मिडल, उसके बाद आता है हमारा पुअर। मैं जानता हूँ बहुत से लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास को इंक्लूड नहीं करा जाता, लेकिन भाई मिडिल क्लास भी इंक्लूड होता है। तो अब मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और पुअर क्लास को अगर हमें इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं इन तीनों की बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट विच इज़ डिमांडेड मोर, दैट गुड शुड बी प्रोड्यूस। यानी अगर कैपिटल गुड की ज़्यादा डिमांड है तो कैपिटल गुड्स बनाओ, और अगर कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा डिमांड है तो कंज्यूमर गुड्स बनाओ। अगर भी जैसे प्रेजेंट की बात हो रही है तो कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा डिमांड है तो कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए। और अगर कैपिटल गुड्स की डिमांड है, यानी अगर मशीनरी चाहिए, किसी को ट्रक चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड उसकी। तो सेकेंड में हम पढ़ेंगे कि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसका सॉल्यूशन ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, भाई बिल्डिंग बनाने के लिए तो हमेशा लेबर इंटेंसिव यूज़ करोगे ना। इतने तो भाई अमीर कोई है नहीं, अंबानी को छोड़ के, भाई वो बनवा भी सकता है कैपिटल इंटेंसिव से, यानी मशीन का यूज़ करके, लेकिन हम तो नहीं बनवा सकते, तो हम यूज़ करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इट इज़ सीन दैट विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ बीन यूज्ड। अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट की, तो वो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि सभी के लिए बना दो, यानी रिच, पुअर और मिडिल क्लास, ये तीनों क्लास के लिए एक ही प्रोडक्ट अलग अलग दाम पे बना दो, अलग अलग प्राइस पे बना दो। अब रिच क्लास है, उनको हमने जो पेन दिया, अब सपोज़ करो कि ये हमारे पास पेन है जो कोई भी कंपनी बनाती है, तो हमने ये पेन रिच क्लास को दिया 10 रुपीज़ में, यही पेन हमने मिडिल क्लास को दिया 6 रुपीज़ में, और यही पेन हमने जो पुअर क्लास है उसको दिया ये 4 रुपीज़ में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो इसका सॉल्यूशन है वो है अकॉर्डिंग टू दी टाइम एंड मेकिंग इट फॉर ऑल एट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके 2 नाम और होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दूसरा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ओके,
अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी। यानी पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो किसी भी दो रिसोर्स, एक चीज़ याद रखना, ये जब भी पीपीसी की बात करो तो उसके अंदर दो ही रिसोर्स इंक्लूड करे जाएंगे, तीसरा कहीं से नहीं आ सकता और एक सिंगल इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ दो ही इंक्लूड होंगे, दो से कम नहीं, दो से ज़्यादा नहीं। तो अब पीपीसी ये बताता है कि किस तरीके से दो गुड्स, दो रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन दिखा सके हमें किसी भी पर्टिकुलर लैंड पे गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी यानी कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ। अब अगर मैं बात करूँ पीपीसी के बारे में तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसकी मेनली दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है इसकी कि जो पीपीसी है वो हमेशा कनकेव होगा, किससे? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, और जो क्या कहते हैं पीपीसी होगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बात करते हैं कि ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और लेफ्ट टू राइट क्यों होता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन गिरानी होगी, ये भाई ज़रूरी है, इसके बिना दूसरे की प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकती। यानी अगर तुम कोई लैंड है, उस लैंड पे तुम वीट और एप्पल दोनों उगाते हो, अगर तुम्हें एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो तुम्हें वीट की प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। तो जिस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है पीपीसी के अंदर और वो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है जब आप एप्पल की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, अगले कैरेक्टरिस्टिक की। तो ये है कि जो हमारा पीपीसी है वो हमेशा कनकेव क्यों रहता है? कनकेव तो पढ़ा होगा ना यार साइंस के अंदर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो ये वही है कनकेव यानी गुफा, केव। तो अब ये कनकेव क्यों होता है? कनकेव इसलिए होता है MRT की वजह से, MOC की वजह से। MRT MOC एक ही चीज़ है। MRT का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MOC का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती है, ये जो हमारा पीपीसी है वो कर्व शेप लेना शुरू कर देता है, कनकेव शेप लेना शुरू कर देता है। अब हम ये समझते हैं कि जो ये MRT है वो हमेशा बढ़ता ही क्यों है, घटता क्यों नहीं? आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जा रहे हो तो उसकी जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, अब जैसे आप वीट को उगा रहे हो और एप्पल को उगा रहे हो, लेकिन जब आप वीट की प्रोडक्शन को कम कर रहे हो तो उसकी जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन थी, यानी अगर उसकी 60 थी, 60 से कम हो गई, उसकी 50 हो गई और एप्पल की बढ़ के 60 हो गई, तो उस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि जैसे आप चेंज करोगे किसी की भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन को, स्पेशलाइज्ड पर्पस को, तो उसके अंदर जो है उसका लॉस बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो MRT है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम समझते हैं कि MRT क्या होता है। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। इसको ऐसे समझो, आप पे 10,000 की नौकरी है और एक 12,000 की नौकरी है, इन दोनों को आपका ऑफर आता है, तो आप किस चीज़ को चूज़ करोगे? भाई 12,000 की ही नौकरी को चूज़ करोगे। क्यों? अगर भाई 10,000 से ज़्यादा 1,000 और ज़्यादा होती, यानी अगर 10,000 से ज़्यादा 11,000 भी होती ना, तो भाई तुम 11,000 को ही जाते, क्योंकि वहाँ पर 1,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो यही है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी 12,000 का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? सॉरी 10,000 का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 12,000। तो आप यही होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे जाना, पहली से दूसरी पे जाना जो उसकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो। क्लियर? अब बात करते हैं, ये दो तरीके की होती है, बात करते हैं इसमें। तो हमारे पास आता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज द टोटल लॉस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज़ द एडिशनल यूनिट ऑफ लॉस विच इज़ डन फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम क्रॉप 1 टू क्रॉप 2, यानी अपॉर्चुनिटी 1 से अपॉर्चुनिटी 2 में शिफ्ट लाने की वजह से एडिशनल यूनिट ऑफ शिफ्ट लाने को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर आप एक पर्टिकुलर लैंड है ना, उस पर आप वीट उगाते हो और एप्पल उगाते हो, दोनों 50-50 kg उगाते हो। आपने वीट की प्रोडक्शन कम कर दी, उसको कर दिया 40, और वहीं पर आपने एप्पल की प्रोडक्शन कर दिया उसको 60%। तो अब जो वीट की जो आपको लॉस हो रहा था तो वो हो गया आपको कम से कम 10 टन का। 10 टन का आपको वीट का लॉस हो रहा है, वहीं पर आपको जो एप्पल है वहाँ का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आपका 5 टन का एप्पल्स का प्रॉफिट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टोटल लॉस ऑफ क्रॉप 1 अपॉन टोटल गेन ऑफ क्रॉप 2, यानी टोटल लॉस जो पहली क्रॉप से हुआ है और टोटल गेन जो दूसरी क्रॉप से हुआ है। तो यानी 10 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 2, यानी 2 टन जो है वो होगा आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
क्लियर। और यही जो चीज़ है ये रिलेट करती है हमारी पीपीसी से, कि पीपीसी के अंदर जो एमआरटी है वो हमेशा बढ़ता ही क्यों है। अब जैसे कि आपने एग्जांपल देखा कि अगर इसके अंदर चेंज करेंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो उसका डिफरेंस है वो बढ़ेगा ही जैसे जैसे हम उसका स्पेसिफिक प्रोडक्शन को हटाएंगे। क्लियर, मैं जानता हूँ क्लियर हो गया है। तो भाई लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। और भाई कमेंट बॉक्स में जो ऐसा भी डाउट हो ज़रूर पूछ लेना, जैसे इनका डाउट आया था इनका डाउट आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो भाई आप ज़रूर पूछ लेना। तो चलता हूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।